दोस्तों सूडान अपडेट में आपको 2-3 बातें मैं पहले क्लियर कर दूं कि अभी तक कोई सीज फायर नहीं हुआ है। सूडान की जो आर्मी है वो आरएसएफ आतंकियों पर बड़े हमले कर रही है। तीसरी और चौथी मेन बात जनता को लेकर है कि नरसंहार अभी भी जारी है। महिलाओं के खिलाफ वॉर क्राइम भारी मात्रा में है। अल्फ शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है। बचे हुए वहां लोग मारे जा चुके हैं। हालात बेहद गंभीर है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसने आगे आकर सूडान को सपोर्ट किया हो। अब ताजा अपडेट यहां से। ये रही रिपोर्ट जो कि मैं कहूंगा कि इसमें आंकड़े कम हैं। जब अल्फ शहर में आरएसएफ की फौज घुसी तो वहां के जो लोग भाग रहे थे अल्फ शहर से, तो भागते हुए 150 महिलाओं को पकड़कर उनके साथ किया गया। और आपको बता दूं कि ये आंकड़े बहुत कम हैं। हालात इतने बुरे कि कितने लोग मारे गए अभी वो भी पूरे लिखित में आंकड़े, रजिस्टर्ड आंकड़े नहीं आए हैं। ये बताना जरूरी है। एक वाकया बता रहा हूं कि हाल उससे समझिए क्या है। जब कुछ लोग भागने में कामयाब हुए तो रास्ते में एक बैग मिला एक महिला को। उस बैग के अंदर पता है क्या था? पहले चारों तरफ लाशों के अंबार थे, बीच में एक बैग पड़ा था। बैग खोल कर देखा गया तो बैग में एक छोटा सा बच्चा था। उस महिला ने फिर उस बच्ची को उस महिला ने उठाया। ये है वीडियो। मेरी को कोई बसोला ले हाय उसको न कहे हने क्या और हने क्या अबार हने क्या ये भागों वाली हो रहे और गम ये दक्ते और इसके दक्ते हन और लाई सासा रंग को कोई नहीं alhamdulillah hata होती अन्ना ता दिवांग के अन्ना अना तु बेदो नियोना wal ana hel day doorata ka hel dhawii hay aw gelin sasanta fikuri hay bidunga tadabaade ee aan hay अब इसके बाद जो दूसरी एक बड़ी चीज है जिस पर दुनिया की नजर जानी चाहिए, ये रही वो वीडियो। जरा ध्यान से देखिए। ये आरएसएफ है, आतंकवादी हैं। बताना चाहूंगा, बल्कि देख रहे हैं आप कि इनके पास तोप हैं, हॉविट्जर हैं, हथियार हैं। अपडेट में आपको ये बता दूं कि ये जो हॉविट्जर है, जो तोप हैं आरएसएफ के पास, ये चाइनीज मेड है। तो चाइना के हॉविट्जर इन आतंकियों के पास कैसे पहुंचे और इतना कंट्रोल इनके पास कैसे है, इस पर बड़े सवाल हैं। हालांकि सबको पता है कि पीछे यूएई है, दुबई ही इसका जिम्मेदार है जो आज सूडान का ऐसा हाल है। हजरात, सूडान के अंदर जो आरएसएफ है, ये उसका हैवानियत का वीडियो देखिए। एक छोटा सा बच्चा हाथ जोड़ रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे जिंदा छोड़ दो। और आरएसएफ के आतंकी जो फोर्स हैं, जो कमांडर हैं, वो ऐसे बच्चों को, मैं आगे पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, बाल पकड़कर मार रहे हैं, बेल्ट से पीट रहे हैं और ऐसे न जाने कितने बच्चों को कत्ल कर दिया है। वहीं सूडान की जो आर्मी है, ऑफिशियल जो फोर्स है, वो आतंकियों के ड्रोन्स को मार रही है और बड़े हमले भी कर रही है। जरा इस मंजर को देखिए कि आरएसएफ के पास ड्रोन तक हैं। एक ड्रोन जो है सूडान की आर्मी ने मार गिराया है। इसी तरह से सूडान आर्म फोर्स ने जो आरएसएफ का हथियारों का एक कंटेनर था, उस पर एयर स्ट्राइक करके उनके हथियारों को तबाह किया है। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأهل الكرام، اليوم الأربعاء يوم 5 نوفمبر 2025 جايين. السلام عليكم ورحمة. मोहतरम हजरात, अभी भी बल्कि मैं बताना चाहूँगा, एक अपडेट अभी आया है कि जो आरएसएफ है, जो आतंकी संगठन है, वो अल्फ शहर के अलावा आसपास के दूसरे शहरों और गाँव में भी अब घुसना शुरू हो चुकी है। भले ही आरएसएफ के ऊपर सूडान आर्मी फोर्स हमला कर रही है, एयर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन आरएसएफ
अभी भी दूसरे इलाकों में घुस रहा है और मजबूत है। भुखमरी की कगार पर कब का सूडान पहुंच चुका है। लोग भूखे और प्यासे हैं। दुनिया इन पर खामोश है और कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इस पर नहीं आ रही हैं। हालात बेहद गंभीर हैं और आप सोच सकते हैं कि जब मैं आपको जानकारी देने में 2-2 दिन लगा रहा हूं तो सोचिए कितनी कम खबरें वहां से बाहर आ पा रही हैं। बहरहाल बेहतरीन तरीका यही है कि हम दुआ करें और जिनके हाथ में जो पावर है उसका इस्तेमाल करें। जैसे अरब देश, अरब ने, सूडान अरब है लेकिन रंग का फर्क है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से इन अरब ने अपने अरब भाइयों को मरता हुआ छोड़ दिया है। ये अरब का इतिहास रहा है। हजरात मोहतरम, फिलहाल सूडान के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला अपडेट जरूर मिले। जय हिंद।